तो एपीआई में यार देखो, जो हमारा मेन कंसर्न है वो सिर्फ क्या है, डेटा है। हाँ ठीक है, जेसन है, क्योंकि जो डेटा है वो किस में है, जेसन में है। होने को वो एक्सएमएल में भी हो सकता है, सीएसवी में भी हो सकता है। अच्छा जैसे देख लो, एक्सएमएल तुम लोग एचटीएमएल देखे हो ना, टैग टैग में दी जाती है। जैसे अच्छा एक मान मान लो यही है ना, ये है मेरे पास क्या है, जेसन। अगर हम इसे एक्सएमएल में कन्वर्ट करना चाहें तो नेट पे हैं ये सब, ये आसान बहुत है ना। जेसन टू एक्सएमएल कन्वर्टर ऐसे भी डाल दोगे तो फट, देखो ऑनलाइन सीधे यहीं डालो, जैसे जेसन टू एक्सएमएल कन्वर्टर। ये लो, आओ अपनी जेसन यहाँ क्या करो, कॉपी करो, लो जी, एक्सएमएल बन के क्या हो गई, रेडी हो गई। देख रहे हो, सेम डेटा सेम इंफॉर्मेशन है, सेम डेटा सेम इंफॉर्मेशन है। ये किस फॉर्मेट में है, एक्सएमएल फॉर्मेट, और वही डेटा फिर वहां है जेसन फॉर्मेट। ठीक है, यहाँ इस तरह से डेटा सेट करते हैं, किस में, टैग्स में। जैसे देखो बता रखा है, टाइप क्या है, कंपनी, स्टार वैल्यू 3, लीड स्कोर 500, टैग्स परमानेंट। अब इसके अंदर, अब देखो वहां पे भी टैग्स में कई चीजें थी ना, जैसे देखो, हाँ सॉरी, टैग्स परमानेंट, फिर क्या है, प्रॉपर्टीज। तो जो प्रॉपर्टीज हैं उन प्रॉपर्टीज का फिर क्या है, अंदर नेम, टाइप, वैल्यू, हर चीज यहाँ किस फॉर्मेट में है, टैग में है। और यही चीज वहां एज अ की और वैल्यू थी। यहाँ देखो कैसा है, टैग है और वो क्या है, जो ये हम लोग जिसको, अच्छा ये देखो, याद करो यार, एकदम एचटीएमएल जैसा ही तो है। याद करो, जो तुम इंस्पेक्ट करते हो वो पेज भी तो कैसे होते हैं, ऐसे ही होते हैं, बस उनके टैग थोड़े अलग होते हैं, इनपुट फिनपुट होते हैं। उनके जिस टैग पे शुरू होते हैं वो भी उसी टैग पे क्या होते हैं, खत्म होते हैं। और इसके बाद स्टार्ट और एंड के बीच का जो टेक्स्ट होता है उसी को क्या बोलते हैं, इनर टेक्स्ट। अब जैसे यहाँ देखो प्रॉपर्टीज करके है। अब यार ये देखो, जरा ध्यान से समझो, जो एक्सएमएल है वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी। एक्सएमएल में जैसे वहां अलग थी ना, कि जैसे अगर किसी को ऑब्जेक्ट बनाना है तो क्या कर लो, करली ब्रैकेट में, एरे बनाना है तो क्या कर लो, स्क्वायर ब्रैकेट में। वो चीज इसमें एक्सएमएल में नहीं है। जैसे देखो, जरा जरा कंपेयर करते हैं, कहाँ गया, ये ये देखो, टाइप, स्टार वैल्यू, लीड स्कोर, टैग्स। यहाँ पे टाइप, स्टार वैल्यू, लीड स्कोर और क्या, टैग्स। यहाँ तो ये पता चल रहा है ये क्या है, एरे है, इसके अंदर एक से ज्यादा वैल्यू भी हो सकती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, किसमें, सॉरी, ये एक्सएमएल में ऐसा नहीं होगा। यहाँ टैग्स एक परमानेंट है, दूसरा मान लो एक, जैसे एक मिनट, ये जो एक टैग्स है और ये क्या है, एक दूसरा क्या है, टेम्पोररी। अब जरा कन्वर्ट करते हैं इसको, ध्यान से देखना। ये देखो, ये देखो, इस बार कैसा बन गया एचटीएमएल,
टैग्स नाम के क्या आ गए? देखो ध्यान से सोचो, फिर कह रहे हैं मतलब तुम टेस्टिंग कर रहे हो, एपीआई है, एपीआई सिर्फ डेटा का लेन देन कर रहा है। डेटा लेने और देने के लिए दुनिया में दो सबसे फेमस फॉर्मेट है, एक क्या है एक्सएमएल और दूसरा क्या है जेसन। जो दूसरा है वो क्या है जेसन है, ठीक। आखिर तो और लेकिन एक चीज ये देखो, जो जेसन है तुम्हारे एक्सएमएल से ज्यादा साफ सुथरी है कि नहीं, बोलो है कि नहीं। और दूसरी चीज ज्यादा इसमें ज्यादा फीचर्स भी हैं। यहां देख के हमें पता चल जाता है कि यहाँ क्या है, एरे है। यहाँ एरे वैरे का कोई कंसेप्ट ही नहीं है भाई। अगर 10 टैग होंगे तो 10 टैग बन जाएंगे। वहां देखो हमारे पास क्या थी, प्रॉपर्टीज के अंदर कई प्रॉपर्टी थी ना, इस तरह से बना दिया था कि नहीं। जैसे क्या बताया था यार, ये की होगा, की के सामने क्या होगी, वैल्यू होगी। भाई वो वैल्यू हो सकती है स्ट्रिंग, नंबर, और हाँ नंबर स्ट्रिंग हो सकता है, नंबर हो सकता है, और क्या हो सकता है, और ना पहले बूलियन हो सकता है, ठीक है। इसके बाद वो क्या हो सकता है, एक जेसन का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और या एक एरे भी हो सकता है। और ऑब्जेक्ट का मतलब जानते ही हो, जो करली ब्रैकेट पे शुरू हो और करली ब्रैकेट पे क्या हो खत्म हो, वो क्या है ऑब्जेक्ट। जब भी कोई ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर की और क्या होंगी, वैल्यू होंगी। नई वैल्यू होगी तो एरे होगी, एरे होगा, नहीं एरे होगा तो कोई और ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, एरे है, और ये क्या है एक्सएमएल। और एक चीज और याद रख लेना, अभी बता दे रहे हैं, एक्सएमएल से ही डेटा निकालने के लिए बनाया गया था क्या, एक्सपाथ। एक्सपाथ जो तुम लोग खूब यूज करते हो ना, एक्सपाथ। एक्सएमएल पुरानी चीज है, एचटीएमएल नई चीज है। एक्सएमएल देखो, एक्सएमएल के कंसेप्ट को कॉपी करके बनाई गई है क्या, एचटीएमएल। वो भी तो टैग में है, ऐसे ही तो वो भी तो होती है, जिस टैग पे शुरू होती है उस टैग पे क्या होती है, खत्म होती है। बस एचटीएमएल के अपने जो टैग्स हैं वो क्या है, प्री डिफाइंड है, पहले से बताए गए हैं कि हमारे टैग क्या है। जैसे उसने बता रखा है कि भैया टेक्स्ट बॉक्स होगा तो टैग क्या होगा, इनपुट होगा। बटन है तो टैग इनपुट भी हो सकता है और क्या हो सकता है, बटन भी हो सकता है। लिंक के लिए टैग क्या होगा, ए होगा। बस यही तो डिसाइड कर लिया और बन गई क्या, एचटीएमएल। मूलतः वो क्या है, एक्सएमएल है। जरा याद करके देखो, एकदम ऐसे ही तो थी। यहां पे भी की और क्या दे सकते हो, वैल्यू दे सकते हो। सॉरी, वो प्रॉपर्टी और वो एट्रीब्यूट और वैल्यू नहीं वहां देते थे। ये कंसेप्ट है एक्सएमएल के अंदर। वही एक्सएमएल वाले ही कंसेप्ट को उठाया और उन लोगों ने बना दिया क्या, एचटीएमएल। और एचटीएमएल बनाने में क्या किया, हर वर्ड की एक फिक्स क्या बना दी, मीनिंग बना दी। ए का मतलब लिंक है, टेक्स्ट बॉक्स का मतलब इनपुट का मतलब क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है। इनपुट बटन के लिए भी यूज हो सकता है, बटन भी बटन के लिए यूज हो सकता है। डिव है, स्पैन है, टेबल है, टीआर है, टीडी है ना, यूएल है, एलआई है, बी है। इस तरह से करके कितने 50 तरह के टैग हैं, और हर टैग का अपना एक क्या है मतलब। वैसे ही तुम्हारी क्या है एक्सएमएल। एक्सएमएल से ही डेटा रीड करने के लिए क्या बनाया गया था, एक्सपाथ। ऐसे ही इस जेसन से डेटा रीड करने के लिए क्या बनाया गया है मालूम है, अरे उसका नाम एक्सपाथ है, एक्सएमएल है, तो इसका नाम जेसन है। ये बनाया गया है क्या, जेसन पाथ। क्या बनाया गया है, जेसन पाथ। जेसन पाथ से भी हम डेटा उठा सकते हैं। अच्छा, अभी तो हम लोग लास्ट क्लास में उठा ले रहे थे सारा डेटा ना। अच्छा, ये देखो हम लोग रीड किए थे ना, और जो चाहे थे वो रीड किए थे। अच्छा, और हम लोग एक ये यूज किए थे क्या, लेंथ। एक क्या यूज किए थे, लेंथ। अगर एरे है तो एरे का एक मेथड है क्या, लेंथ।
और एक बात और याद रखना, जेसन ऑब्जेक्ट का भी एक मेथड है जो क्या है, लेंथ, बताएगा कितने की और कितनी वैल्यू है। अच्छा चलो, तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां हम लोग जेसन क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं कि अगर जेसन में डेटा है तो जेसन में से डेटा निकालना। हाँ, एक्सएमएल पाथ ही, एक्सएमएल के लिए एक्सएमएल से डेटा। अच्छा एक चीज ये देखो, चलो पूछ ही लिए हो तो ये देखो पहले, ये तुम्हें एक्सएमएल दिख रही है ना। अब इससे मान लो तुमसे कोई कहे कि ये वेबसाइट का ये लिंक्डइन की वैल्यू उठानी है, सब टाइप में जो है ये लिंक्डइन या क्या लिखा है, यही क्या है, उठाना है। हम लोग यही काम पहले भी किए थे कि नहीं किए थे, यही काम हम लोग कब किए थे, पहले भी किए थे। पहले कैसे किए थे, अरे यार याद करो, जेसन में हम लोग वैल्यू नहीं उठा रहे थे। अरे यार जेसन का कोड तो देखो, हम क्या कर रहे थे, जेसन का क्या बना रहे भाई, देखो एक फाइल में जेसन रखी थी तो उसको हम लोग क्या किए थे, रीड किए थे और क्या बनाए थे जेसन का। देखो यहाँ पहले जेसन को रीड कर लिए स्ट्रिंग में, इसके बाद क्या किए थे, जेसन का क्या बनाए थे, ऑब्जेक्ट। जेसन का क्या बनाए थे, ऑब्जेक्ट। और जब जेसन का क्या बनाए हम, ऑब्जेक्ट, ठीक, और उसको एक वेरिएबल में रख दिए। इसके बाद देखो याद करो, अरे हम लोग मेथड कुछ थे ना यार, ज़्यादा मेथड नहीं है। अगर आपके पास जेसन का ऑब्जेक्ट है तो एक मेथड है गेट नंबर, एक है गेट स्ट्रिंग, और एक है गेट बूलियन, एक है गेट जेसन, हाँ ये भी जेसन ऑब्जेक्ट, और एक है मेथड गेट जेसन, गेट जेसन एरे। ये हमारे पास क्या है, 5 क्या है, मेथड है, और इसी से हम डेटा उठाते हैं। हमको भेजना होता है की का नाम और उठाते हैं क्या हम लोग, वैल्यू। यही किए है ना यार। आखिर बताओ जेसन में डेटा है किस में, की और वैल्यू के ही फॉर्मेट में है। नेम की है और कंपनी टाइप क्या है, वैल्यू है। टाइप क्या है, की है, और कस्टम क्या है, वैल्यू है। और बहुत से लोग ये भी बोलते हैं इसको प्रॉपर्टी और वैल्यू, या की और वैल्यू। अगर तुमको ये वैल्यू उठानी है कि यहाँ क्या लिखा है, तो तुमको मेथड कॉल करना पड़ेगा जो भी है जेसन। और अब जैसे ये देखो, ध्यान से देखना इसको, जैसे कोई तुमसे कहे वो चाहता है पहली प्रॉपर्टी के नेम में क्या लिखा है, कंपनी टाइप लिखा है कि पर्सन टाइप लिखा है कि कार टाइप लिखा है। यही डेटा किसी आदमी को क्या करना है, उठाना है। कैसे उठाएगा वो, अब वो देखेगा पहले की, देखो ये जो डेटा है ये किसकी की के साथ बधी हुई है, नेम। अब ये नेम का, ये जो की और वैल्यू है ये कहाँ है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर। सिंपल सी बात है, हमें इस ऑब्जेक्ट तक पहुंचना होगा। ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, एक एरे के अंदर। तो मतलब है हमें यहाँ कहाँ तक पहुंचना होगा, एरे। और ये एरे है कहाँ, प्रॉपर्टीज के अंदर। और प्रॉपर्टीज कहाँ है, जो मेरी मेन या जिसे हम लोग बोलते हैं बार बार क्या, रूट जेसन। जो जेसन की क्या है, जेसन रूट। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें जेसन का ऑब्जेक्ट मिल जाए तो अब यहाँ मेथड कॉल करना है, हमें निकालना है प्रॉपर्टीज। अब बताओ प्रॉपर्टीज में क्या पड़ा है, एरे ना। तो यहाँ हम मेथड कॉल करेंगे गेट जेसन, स्ट्रिंग नहीं कॉल करेंगे, गेट जेसन वो नंबर भी नहीं कॉल करेंगे। हम यहाँ मेथड कॉल करेंगे गेट जेसन एरे। क्या मेथड कॉल करेंगे, गेट जेसन एरे। और जब प्रॉपर्टीज भेज, अब यहाँ देखो गलती क्या होगी हमसे, वही है, एक आदमी जो समझदार नहीं होगा, जो जेसन अच्छे से समझता नहीं होगा, वो क्या करेगा, वो यहां पे जैसे यहां गेट जेसन एरे मेथड कॉल नहीं करेगा।
वो आदमी मेथड कॉल कर देगा कौन सा, गेट जेसन, सॉरी गेट क्या है, स्ट्रिंग, और यहां पे लिख देगा क्या, स्ट्रिंग। एरर थोड़ी न देगा, यहां इस लाइन पे कोई एरर नहीं देगा, लेकिन ये कोड चलेगा नहीं, क्योंकि गेट स्ट्रिंग क्या ले आएगा, स्ट्रिंग ले आएगा, है ना। जबकि वहां डेटा स्ट्रिंग में नहीं है, डेटा किस में है, एरे में। गड़बड़ हो जाएगी नहीं हो जाएगी, इस वजह से ये क्या देगा, एरर देगा। आ रही बात समझ में। इसीलिए आपको जेसन समझना पहले जरूरी है। आपको पता है ये यहां है, तो आपको पता है जो मेरा ये क्या है, जेसन रूट है, वहां से आएंगे क्या, पहले उठाएंगे प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज से मिलेगा एक एरे, एरे से मिलेगा फिर क्या, ऑब्जेक्ट। अब जीरो एरे में क्या होता है, 0 1 2 3 पे होती है वैल्यू ना, 0 पे मिलेगा पहला ऑब्जेक्ट, 1 पे मिलेगा दूसरा, 2 पे मिलेगा तीसरा। ठीक, यहां ये चौथा और ये पांचवा छठवां, इस तरह से ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसीलिए यार यहां बस मेन यही है, पहले तो भैया तुम्हें समझ में आनी चाहिए अपनी क्या, जेसन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन देखो कई बार क्या होता है जिंदगी में, आसान चीजें भी क्या होती हैं, नहीं नहीं आसान चीजें मुश्किल नहीं भाई, आसान चीजें भी जरूरी होती हैं। अरे चीज आसान है लेकिन जरूरी है, तो डिमांड है ना, डिमांड है तो इसी बात के पैसे मिल रहे हैं, जबकि चीज बहुत मुश्किल नहीं है। तो ये जो जेसन है, आखिर एपीआई में टेस्टिंग में तुम्हारा मेन रोल किसका रहेगा, जेसन का ही। तो अच्छा हम लोग जेसन रीड कर ले रहे थे ना, जो लोग नहीं किए हम फिर से कह रहे हैं भाई जेसन एक बार क्या करो, रीड करके देख लो। आज हम लोग ऐसा करते हैं, जेसन बनाते हैं। अगर जेसन में डेटा लिखा है तो जेसन में को भाई देखो, जेसन में कहाँ डेटा लिखा था, जेसन में डेटा लिखा था एक नोटपैड फाइल के अंदर, वहां से हम डेटा क्या किए थे जी, रीड किए थे ना, और उसमें से अपना डेटा निकाले थे। अगर अभी यही चला दें, लो ये सब आया है ना, डेटा हवा में नहीं आया है ना, पूरा डेटा ऐसे नहीं आ गया है ना। ये कौन सा डेटा आया है, जो जो डेटा जिस जिस लाइन पे हम निकालना चाहे हैं वो डेटा क्या किया है, आया। याद रखना, एक जेसन जब तुम रीड, जैसे एक जेसन तुमको मिलेगी, और जेसन में जानते हो कई बार क्या होगा, लाइन होंगी 2500, लेकिन उसमें से तुम्हारे लिए जरूरी होगी क्या, 10 चीज। कितनी जरूरी चीज होंगी, 10 या 8। तो तुम क्या करोगे, तुमको उन 2500, जो 2500 लाइनें हैं, 2500 की वैल्यू करके जो सारी चीजें रखी हैं, उसमें से बस 8 चीज निकालनी है ना। तो वो निकालने के लिए भाई आपको यही पता होना चाहिए। आप देखो जो चीज है वो कहाँ है, जेसन है करली ब्रैकेट पे या कैसे शुरू हुई होगी ना, और एक एक करके हम पढ़ते हुए क्या होंगे, चले जाएंगे और हम लोग समझ लेंगे। क्लियर है ये, तीन वैल्यू अगर तीनों निकालना हो, हाँ जैसे बताओ किसकी, ये सब प्रॉपर्टी में जो है, हाँ तीन वैल्यू है, तब तीनों एक ही साथ। देखो प्रॉपर्टीज में 3 वैल्यू नहीं है, तुम बोलोगे प्रॉपर्टीज में एक एरे है, एरे के हर ऑब्जेक्ट में, या ये बोल सकते हो अगर हम पहले की बात करें तो पहले ऑब्जेक्ट में 3 की और 3 क्या है, वैल्यू। हम ये बोलेंगे एकदम निकाल सकते हैं, हम सारा निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग जेसन एरे से निकाल रहे थे ना, चलो ये देख रहे हैं हम लोग सारी चीजें क्या किए हैं, प्रिंट कराए हैं क्या, चलो हटाते हैं। ये देखो क्रिएटेड टाइम निकाल रहे हैं, की और वैल्यू पे जो भी जेसन, ये शायद कौन सी जेसन रीड कर रहे हैं, कोई टेस्ट डॉट जेसन है क्या यहाँ कहीं, ये कौन सा रीड किए हैं देखिए, हाँ टेस्ट डॉट जेसन ही तो है, कहाँ है,
ये है देखो क्या, टेस्ट डॉट जेसन, इसी से डेटा ये रीड किए हैं। देखो क्या क्या किए हैं, आईडी निकाले हैं, आईडी मतलब ये देखो क्या निकाले हैं, आईडी। देखो आईडी निकालने में भी देखो सही इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले क्या किया है इन्होंने, जेसन का क्या बनाया है, ऑब्जेक्ट, और भेजी है क्या, जेसन की स्ट्रिंग। कहोगे जेसन की स्ट्रिंग कहाँ है यार, ये मेरे भाई ये जो 3 लाइन का कोड है ना, ये जो 3 लाइन का कोड है ये क्या करता है, इस जेसन फाइल में जो डेटा लिखा है वो लेके आता है। कितनी लाइन का कोड है, 3 लाइन का। बड़ा इंपॉर्टेंट कोड है यार, एक नहीं 100 जगह यूज होगा ये 3 लाइन। कितनी जगह यूज होने वाली है, 100 जगह। जब भी डेटा किसी नोटपैड में रखा होगा, तुम देखे होगे यार नोटपैड में फॉर्मेट कभी कभी डॉट जेसन लिखा होता है, डॉट टीएक्सटी होता है, डॉट एक्सएमएल होता है, डॉट ईएनवी होता है, ऐसे करके 50 डॉट होते हैं। लेकिन डेटा किस में रखा होता है, नोटपैड में। ना ना, डेटा किस में रखा होता है, नोटपैड में। ये 3 लाइन वो जादुई लाइन है जो किसी भी नोटपैड से डेटा क्या कर लेती हैं, उठा लेती हैं। उसके अंदर चाहे 2 लाइन लिखी हो, चाहे 200 लाइन, चाहे 2 लाख लाइन लिखी हो, ये 3 लाइन चलेगी, उसमें जो लिखा है वो लेके आ जाएगा। तो यही तो ये लाइन कर रही है। देखो पहली लाइन में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बताया गया है कि मेरी फाइल कहाँ है। और दूसरी लाइन में ये कहा गया है, एक क्लास है जावा में जिसका नाम क्या है, फाइल। उसका एक स्टैटिक मेथड है जिसका नाम है क्या, रीड ऑल बाइट्स। और उसी में यही पाथ का ऑब्जेक्ट दोगे तो तुमको मिल जाएगा बाइट एरे। और उसी को जब न्यू स्ट्रिंग करके क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट बना के उसमें भेजोगे तो तुमको मिल जाएगी वो स्ट्रिंग। वो मतलब जो यहां लिखा है सब एक स्ट्रिंग में मिल जाएगा, जिसका नाम क्या है, str जेसन। एक काम करते हैं, इतना क्यों दिमाग लगाना, हर लाइन पे क्या लगा देते हैं, ब्रेक पॉइंट। अब देखो ये पहली लाइन है ना, जैसे ही पहली लाइन चलेगी क्या बनेगा, पाथ्स। देखो अच्छा पाथ्स क्या है, अरे ऐसा नहीं कोई जादू मंत्र है भाई, पाथ्स डॉट गेट लिखा है। अब इतना दिमाग होना चाहिए कि भैया ऑब्जेक्ट बनाया नहीं गया। जावा में है क्या यार, क्लास ऑब्जेक्ट, क्लास है और डेटा टाइप है, और क्लास का क्या बन सकता है, ऑब्जेक्ट। अबे हवा में नहीं बनता, या तो न्यू करके करोगे तब बनेगा, या तो कहीं से रिटर्न। तुम क्या लिखे हो, पाथ्स ना, तो सिंपल सी बात देख के समझ में आ रही है, पाथ एक क्या है, क्लास है, और गेट उसका क्या है, एक मेथड है। भाई क्लास के साथ कौन सा मेथड होगा, स्टैटिक होगा। पाथ से क्लास है, गेट उसका स्टैटिक मेथड है जो कि रिटर्न कर रहा है क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसका रिटर्न कर रहा है, पाथ, पाथ क्लास का ऑब्जेक्ट। तो देखो वही एक वेरिएबल में क्या कर लिया भाई, स्टोर कर लिया। इसका नाम तो भैया हमें एक्स भी रख सकते थे, बस यहाँ एक्स रखते तो आगे जहां यूज करना है वहां भी क्या रखते, एक्स रखते। यहां से ये पता चल जाता है किसका ऑब्जेक्ट बन जाता है, पाथ का। किसका, पाथ। पाथ क्या है, अरे यार वो जगह जहां फाइल रखी है। पाथ माने क्या होता है, पथ न, रास्ता न। तो साफ साफ तो लिखा है, सी यूजर्स विमल बिंद डेस्कटॉप टेस्ट डॉट जेसन। पाथ का ऑब्जेक्ट अगर आपको मिल गया तो बस आपको फिर इसी में एक क्लास और है जिसका नाम क्या है, फाइल्स। फाइल्स डॉट करेंगे, मेथड्स आएंगे। देखो क्लास का नाम लिख के डॉट लिख रहे हैं, मतलब सिंपल सी बात है, रीड ऑल बाइट्स भी कैसा मेथड है, स्टैटिक। और ये मेथड पैरामीटर में मांगता है क्या, पाथ का ऑब्जेक्ट, जो हम दे दिए एक्स में है। हमको मिल गया क्या, बाइट एरे, मतलब जो लिखा है वो किस में मिल गया, हाँ एरे में मिल गया, किसके, बाइट के। आखिर सारा डेटा तो किस में होता है, बाइट में ही होता है ना, इसलिए बाइट एरे। लेकिन हमको थोड़ी बाइट एरे समझ में आता है, इसीलिए हमने कंप्यूटर से कहा भैया इस बाइट एरे को कन्वर्ट करो किसमें, स्ट्रिंग में। और अब देखो जैसे ही अगली लाइन चलती है, न्यू, और क्या लिखा है, स्ट्रिंग, और भेजा गया वही बाइट एरे। अपने आप ये कन्वर्ट हो गया किसमें, स्ट्रिंग में। आगे बढ़ो, लो अब देखो बाइट एरे कैसा है, ये है बाइट एरे भाई। पढ़ लोगे इसको,
समझ में आ रहा है क्या लिखा है? नहीं ना। बाइट एरे ऐसा है, वो जो जेसन में हम लोग लिखे नहीं है वो बता रहा है यही लिखे हो। हम लोग ये लिखे हैं नहीं लिखे हैं ना। लेकिन बस देखो पहले ये करना है, वहां से डेटा उठा लेना, वो दे देगा तुमको बाइट्स में। लेकिन अब टेंशन वाली बात नहीं है, हम यहाँ आएंगे जब ये लिखेंगे न्यू स्ट्रिंग और बाइट का एरे एज अ पैरामीटर क्या करेंगे, भेजेंगे। जैसे ही ये लाइन चलेगी न्यू स्ट्रिंग, ध्यान से समझना, स्ट्रिंग एक स्पेशल क्लास है भैया। इसका ऑब्जेक्ट डबल कोट्स में सीधे लिख के भी बन जाता है, इसका ऑब्जेक्ट न्यू करके भी बनाया जा सकता है। न्यू स्ट्रिंग की है और तुमको पता है कई बार ऑब्जेक्ट बनाओ तो वहां तुम पैरामीटर भेज सकते हो। क्यों? क्योंकि उस जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो उसके अंदर क्या है, कंस्ट्रक्टर है। और कैसा कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज्ड। तो भैया इसके पास है स्ट्रिंग। यार स्ट्रिंग जो यूज करते आए हो अभी बचपन, क्या बोले, अभी 8 महीने से जो स्ट्रिंग क्लास हमेशा से क्या यूज करते आ रहे हो, यूज करते आ रहे हो। इस जो तुम्हारी स्ट्रिंग क्लास, वो भी तो क्लास है ना यार, उसका भी तो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा ना। तो क्लास है तो उसके अंदर भी तो कंस्ट्रक्टर हो सकता है ना। क्लास है तो उसके पास भी क्या हो सकता है, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर हो सकता है तो कंस्ट्रक्टर में क्या हो सकता है, पैरामीटर। और क्या हो सकता है, अरे यार एक क्लास के अंदर कई कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं ना। सारे कंस्ट्रक्टर का नाम तो सेम होगा लेकिन पैरामीटर क्या होगा, अलग अलग। और ये तो बताया गया है ना, ये क्या है, कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग। तो है ऐसा। वही बाइट का एरे भैया भेज दो यहाँ से, तो तुमको अब कन्वर्ट करके दे देगा एकदम सीधी सी स्ट्रिंग। लो आ गया ना यार। यार ये देखा करो यार, ये देखो, यही यही है ना। बताओ आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा अब क्या लिखे हो तुम, न्यू। हर लाइन पे ब्रेक पॉइंट लगा लिया करो यार, कम से कम जितना कोड हम लिखे हैं ना इतना तो जरूर किया करो तुम लोग, कि हर लाइन, मेरी हर लिखी लाइन पे ऐसे लगा दो क्या, ब्रेक पॉइंट, और एक एक लाइन चलाओ और जो वेरिएबल रहे उसी के उसके ऊपर माउस ले जाके देखो, बस इतना ही करो। आगे बढ़ो, ये देखो ये किसका बन गया, रूट जेसन का क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। वो जेसन स्ट्रिंग भेजी, अब जैसे लिखोगे क्या, गेट नंबर। गेट नंबर क्यों लिखे, हवा में नहीं लिखे, गेट नंबर इसलिए लिखे कि जो डेटा ले आना है आईडी, आईडी की वैल्यू किस में है, नंबर में है ना। नंबर डबल कोट्स में तो नहीं है ना, डबल कोट्स में रही होती तो क्या लिख देते, गेट स्ट्रिंग। तो देखो जैसे ये लाइन चलेगी देखना, आगे वैल्यू की नहीं आ गई। ऐसे गेट स्ट्रिंग क्या लिखे हो, टाइप। तो भाई चलाओ, टाइप में क्या वैल्यू है दिखेगा, कंपनी। सही बात, टाइप में है क्या, कंपनी है ना। ऐसे क्या है, व्यूड है। देखो हमने लिखा है, क्या लिखा, अच्छा देखो या यहां देखो, पहले व्यूड है ना, हम इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं। अब ये ध्यान से समझना, ये डायरेक्ट रूट जेसन के अंदर नहीं है। रूट जेसन में व्यूड है, व्यूड के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर व्यूड अंडरस्कोर क्या है, टाइम है, जो हाईलाइटेड है यार। इसीलिए देखो, तो जो व्यूड क्या है, व्यूड की वैल्यू क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। तभी देखो बड़े समझदारी से ये लिखा गया होगा, रूट जेसन डॉट गेट जेसन ऑब्जेक्ट, और यहां लिखा गया क्या, व्यूड। अब मिला क्या, जेसन का ऑब्जेक्ट। अब हम यहां से निकाल रहे हैं इसकी वैल्यू, व्यूड अंडरस्कोर टाइम की, इसकी वैल्यू क्या है, 0। तो भैया यहां पे भी देखो व्यूड अंडरस्कोर टाइम की वैल्यू क्या है, देखो ये इसीलिए देखो गेट कौन सा मेथड यूज किया है, गेट नंबर। बढ़िया है कि नहीं। तो इसी, अच्छा इसी तरह से एरे का करते तो किस में आता, एरे में आता। अच्छा ये जैसे मान लो टैग्स का एरे है, टैग्स कितने हैं यहाँ पे, एक ही है।
चलो लिख देते हैं परमानेंट, क्या लिखते हैं, टेम रेजिडेंट और मान लो क्या। अब बताओ टैग्स के अंदर कितनी वैल्यू? चार। कैसे निकालोगे? हाँ ऑटोमेट तो कर देंगे। कैसे कर देंगे ऑटोमेट, पहले ये देखते हैं, है ना। तो जैसे यहाँ देखो, ये वैल्यू किसके अंदर है? टैग्स, टैग्स की है, और वैल्यू है ये जो तुमको दिख रही है। वैल्यू के नाम पे क्या है? एरे। इसीलिए देखो, अगर टैग्स निकाल रहा होगा कोई तो मेथड कौन सा कॉल किया है? गेट जेसन एरे। उसको मिल गया जेसन का एरे। अब वो जीरो भेजे। अब देखो जीरो पे क्या है? जीरो पे एक वो है ना, स्ट्रिंग है परमानेंट। वन पे टेम्प, ऐसे है ना। तो अब यहाँ पे गेट स्ट्रिंग जीरो भेजेगा तो क्या पाएगा? परमानेंट। वन भेजेगा तो टेम्प। ऐसे ही चार लाइन क्या कर सकता है? लिख सकता है। जैसे लिख दें टैग्स जीरो, और क्या लिख दें? टैग्स वन, और गेट स्ट्रिंग के जीरो की जगह क्या लिख दें? वन। ऐसे तो पहला मिलेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? अगर 20 रहे तो जीरो से लेके इंडेक्स नंबर कहाँ तक चलेगा? जैसे एरे होता है यार, जीरो से लेके कहाँ तक? 19। लेकिन अच्छा, लेकिन अगर सारे रीड करने हो तब, अब हम 20 लाइन नहीं लिखना चाहते तो इसके लिए कंसेप्ट किसका होता है? लूप का ना। एरे में अगर 50 डेटा है, सारा डेटा प्रिंट कराना है तो क्या करोगे? लूप लगाओगे ना। तो वो कंसेप्ट यहां भी चलेगा। फॉर लूप लगाओ, इन आई बराबर आई इज लेस देन आर इक्वल टू, अब जो ये है तुम्हारा वो जेसन एरे, नाम क्या रखे हो? जेसन टैग्स एरे डॉट लेंथ। और अब देखो लेंथ -1, या तो भाई यहां करो क्या, हाँ हटा दो, लेस देन करो, तब तुमको क्योंकि तुमको पता है लेंथ देगा 10, इंडेक्स नंबर तब कहां से कहां तक होगा? 0 से लेके 9 तक। अगर लेस देन करोगे तब तो ठीक है, अगर लेस देन इक्वल टू कर रहे हो ऐसे, तो फिर यहां क्या करना पड़ेगा आपको भाई? -1 या तो -1 यहां मत जोड़ो, तो भैया तुमको ये भी हटाना वो पड़ेगा। अब तो सही है ना, 10 है तो लूप कहां तक जाएगा? 9 तक, क्योंकि 9 ही 10 से क्या है? छोटा है। जैसे ही एक बढ़ के 10 होगा तब वो क्या हो जाएगा? छोटा नहीं रह जाएगा, और ये लूप से क्या निकल जाएगा? बाहर। और आई प्लस प्लस। अब भाई जेसन टैग्स एरे डॉट कौन सा मेथड है? गेट स्ट्रिंग, और यहां भेज दो मेरे भाई क्या? आई। अब तुमको जो भी वैल्यू निकाले हो, और मेरे भाई उसको क्या कर दो? ऐसा कर सकते हो भाई, लूप वूप भी लगा सकते हो बढ़िया से, समझ गए? अगर मान लो हमको ये कोई कहता कि प्रॉपर्टीज का सारा डेटा क्या करो? प्रिंट करो। प्रॉपर्टीज का सारा डेटा प्रिंट करो, क्या कोड लिखते हैं हम? देखो जरा, चलो हाँ 1 मिनट लो, इसको हटाओ। अब बताओ, कोई कहता प्रॉपर्टी, अच्छा देखो प्रॉपर्टीज में एरे है, एरे में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में डेटा दिख रहा है एकदम। इतना तो सबकी आंखों में दिख रहा है ना कि भाई प्रॉपर्टीज एक की है, उसकी वैल्यू एक एरे है। एरे के अंदर भाई करली ब्रैकेट दिख रहे हैं, अंधे मत बनो सामने दिख रहा है करली ब्रैकेट का मतलब ये क्या है? ऑब्जेक्ट है ना। तो भाई ऑब्जेक्ट है, और ये कितने ऑब्जेक्ट हैं? नहीं 3 नहीं भाई, नीचे तक और भी है, 6-7 हैं यार, जितने भी हैं। 3 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, और 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं। लेकिन ये आप देखो यार, इतना समझ में आ रहा है ना। अब देखो प्रॉपर्टीज के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, प्रॉपर्टीज के अंदर क्या है? एरे है।
तो मेरे भाई इसीलिए देखो मेथड लिखा गया है गेट जेसन एरे और भेजा गया है क्या प्रॉपर्टीज। तो यहां से मिल गया क्या जेसन की प्रॉपर्टीज का एरे। अब इसके अंदर है कई ऑब्जेक्ट, कोई कहे सारे ऑब्जेक्ट की सारी वैल्यू क्या कराओ प्रिंट कराओ। मान लो यहाँ 7 ऑब्जेक्ट हैं, ऐसे तो 7 तरीके कई लाइन लिख देंगे ना, एक एक में 3 3 तो है, फिर आप एरे में है, एरे से ऑब्जेक्ट पे पहुंचने के लिए एक लाइन लगाएंगे, जब गेट करके क्या भेजेंगे 0 या 1 या 2 भेजेंगे, और 3 लाइन किस में लिखेंगे रीड करने में। 7 ऑब्जेक्ट हैं तो 28 लाइन 29 लाइन हम क्या करेंगे लिख देंगे। लेकिन नहीं, हम ये बेवकूफ़ी बिल्कुल नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम एक लूप लगाएंगे। क्या, सिंपल इंट आई बराबर 0 से लेके आई इज लेस देन जेसन प्रॉपर्टीज एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ठीक, और अब जेसन प्रॉपर्टीज एरे है ना। अब देखो भाई, जेसन प्रॉपर्टीज का जो एरे है, एरे के अंदर क्या है ऑब्जेक्ट है ना यार, एरे के अंदर क्या है ऑब्जेक्ट है। तो अब बस एक समझदार आदमी क्या करेगा, डॉट जैसे मेथड गेट जेसन क्या करेगा ऑब्जेक्ट करेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट पाएगा ना, और यहां लिखेगा क्या आई। तो जब पहली बार लूप चलेगा तो आई बराबर 0 तो पहला ऑब्जेक्ट आएगा, आई बराबर 1 तो दूसरा, 2 3 करके आएंगे। यहां से मिल गया भाई जेसन या ए लिख देते हैं प्रॉप ओबीजे। अब मेरे भाई अब क्या कर चाहते हो, प्रॉपर्टी ओबीजे में भी 2-3 की और वैल्यू है ना, 2-3 और की और क्या है वैल्यू है। तो वैसे ऐसे भी कर सकते हो प्रॉप ओबीजे क्या डॉट गेट और जो उसका नाम हो। और वैसे एक चीज ये भी चलती है, मतलब कोड थोड़ा और टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, लेकिन एक लूप और चला लो। एक लूप क्या कर लो, एक बनाए लूप किसके लिए, एरे में से एक एक ऑब्जेक्ट उठाने के लिए। ऑब्जेक्ट में भी 3 3 4 4 डेटा है ना, उसको उठाने के लिए भी एक अलग से लूप लगा सकते हो। या फिर जाने दो, कॉम्प्लेक्सिटी में मत पड़ो अभी, तो सीधे क्या प्रॉप ओबीजे डॉट गेट क्या। अब देखो क्या उठा रहे हो यहाँ पे, टाइप की वैल्यू उठानी है ना, तो क्या लिख दोगे डॉट, और टाइप की वैल्यू किस में आ रही है, हर ऑब्जेक्ट में किस में आएगी स्ट्रिंग में। तो मेथड यूज कर लो क्या गेट स्ट्रिंग, और मेरे भाई यहाँ लिख दो क्या टाइप, और मिल जाएगा डेटा। हो गया कि नहीं हो गया। और डेटा को चाहो तो क्या करा लो प्रिंट करा लो, तो हर ऑब्जेक्ट के टाइप की वैल्यू क्या करेगा दे देगा। चाहो तो प्रिंट करा लो, मतलब ऐसे सब डेटा भी निकाल, ऐसे टाइप भी निकाल सकते हो, और क्या निकाल सकते हो यार, एक मिनट, टाइप भी निकाल सकते हो, नेम भी निकाल सकते हो, और क्या निकाल सकते हो वैल्यू। देखो किसी में कस्टम सिस्टम, मतलब वही है 3 लाइन 2 लाइन, और क्या लिखोगे और लिखोगे, नहीं तो फिर बताए क्या एक रास्ता, एक लूप और लगाओ। जैसे आप एरे में लूप लगता है वैसे ही ऑब्जेक्ट में भी लूप लग जाएगा। कैसे, इसके लिए कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बस एक लूप और लगाओगे। इंट अब आई ले चुके हैं तो जे क्या लिखोगे 0, जे इज लेस देन आर इक्वल टू प्रॉप ओबीजे डॉट लेंथ, है ना, है ना, और जे क्या प्लस प्लस। लेकिन अब और
लेकिन ये थोड़ा इतना आसान नहीं है, इसलिए तो कह रहे थे कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब गेट क्या लिखोगे, स्ट्रिंग, क्योंकि डेटा किस में आ रहा है, गेट डेटा किस में आ रहा है, स्ट्रिंग में। अरे लेकिन तुमको यहाँ क्या भेजना पड़ेगा, या की का नेम भेज दो, इसे की का नेम क्या है, लेकिन सिर्फ टाइप ही तो नहीं है ना, टाइप है, नेम है, वैल्यू है, तब फंस जाएगा मामला ना। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है फंस जाएगा, हर जगह रास्ता होता है। लेकिन यार इसी में एक मेथड और होता है, अगर पूछ ही रहे हो तो इसी जो जेसन ऑब्जेक्ट नहीं है, इसी का एक मेथड और होता है जिसका नाम होता है डॉट नेम्स। क्या आ गया, डॉट नेम्स ना। तो ये सारे आपके एक ऑब्जेक्ट के अंदर जितने कीज हैं उनको एक एरे के अंदर आपको दे देगा, वहां से उनको निकाल के लूप लगा के निकाल लीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि रास्ता नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगी तो आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन चलो अभी इतना ही रहने दो, इतना ये क्लियर है अब, मतलब अब तो और अंडरस्टैंडिंग है ना। चलो ये तो हो गया, हम लोग जेसन रीड कर रहे हैं। अब हम लोग कई बार ये कोशिश करें क्या करना, जेसन राइट करना या जेसन क्रिएट करना। अभी तो हम क्या किए, एक जेसन से डेटा, कुछ जो डेटा चाहते थे वो डेटा निकाल के रखे। हम चाह रहे हैं अब एक जेसन बनाना। जेसन की पहचान नोटपैड नहीं है, जेसन की पहचान क्या है, क्या है ना, जेसन की असली पहचान वो करली ब्रैकेट है भाई। करली ब्रैकेट में उसी स्टाइल में डेटा है, तो डेटा किस में है, जेसन में है। चाहे वो नोटपैड में लिखा हो, चाहे वो MS वर्ड में लिखा हो, चाहे जहां लिखा हो, उसका एक्सटेंशन कोई चाहे डॉट जेसन लिखा हो, चाहे JS लिखा है, चाहे डॉट TXT लिखा है। तुम तो यार देखो, डेटा कहीं भी फाइल में रखा रहे, रीड कर, पहले तो रीड करके उसे कहाँ ले आते हो, देखो पहले तो रीड करके ले आते हो कहाँ, स्ट्रिंग में ना। जब डेटा स्ट्रिंग में हम खींच लिए हैं, अब उसका एक्सटेंशन जेसन था कि JS था कि TXT था, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो मेन हमें यही है कि एक जेसन बनानी है। तो चलो जरा ट्राई करते हैं, कहाँ है ये चलो भाई जरा ट्राई करो यार। चलो जेसन बनाते हैं। कैसे जेसन बनती होगी, जैसे हमसे कोई कहे कि जैसे अभी तुम देखे हो जेसन में हम लोग डेटा रखते हैं ना, नाम, सिटी, या जैसे यहाँ देखो अपना डेटा था कि नहीं, उसका टाइप, ये वो दुनिया भर का डेटा था कि नहीं है। मान लो हमें ऐसा ही डेटा क्या करना हो, बनाना हो, तो कैसे बनाते हैं लोग। तुमको, तुम्हारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस समय क्या पड़ी हुई है, एक जार है ना, वो org.json की, जो हम डाउनलोड करवाए थे। न्यू लिखो और जेसन क्या लिखो, ऑब्जेक्ट। ऐसे करते हैं, ध्यान से देख, अभी देखना तुम कैसा दिखेगा वो जेसन ऑब्जेक्ट। इसका नाम क्या लिखते हैं, JS रूट। और अब देखो ना इसको, JS रूट। डेटा निकालते थे तुम ना अभी तक, इसीलिए हर मेथड में तुम्हारे गेट चलता था। नाम भी वो लोग अच्छा रखे थे, गेट, तुम कुछ पा रहे थे ना। आज तुम्हें बनाना है, लिखना है, रखना है। इसीलिए देखो अब इन लोग का मेथड का नाम क्या है, पुट। पुट माने रखना होता है ना। अब भाई रख लो क्या, पुट की रख दिया, जैसे सपोज करो, या जैसे ऐसे रख दिया, मान लो फर्स्ट। विमल, चलो भाई विमल ही लिख देते हैं। JS रूट डॉट पुट, मान लो फिर लिख देते हैं क्या, फर्स्ट नेम तो लिख चुके, लास्ट नेम।
हेलो, अच्छा रुक जाओ, मैं 10 मिनट फोन करता हूँ। ये है ना, 2 लाइन लिख दिया ऐसे ना। एक काम करते हैं, यहाँ पे प्रिंट कराने के लिए लिख देते हैं क्या, जेएस रूट। और एक काम, जरा इसको एक एक लाइन डिबग करके देखते हैं होता क्या है इससे। आगे पहली लाइन पे अभी चली नहीं है, जैसे ये कि अब चल गई। क्या नाम है, देखो यार देख लो, जेसन ऑब्जेक्ट बनाए, पट्टे से 2 ठो करके पैसेज बना दिया कि नहीं बना दिया, ऐसे तो होता ही है। अब आगे तुम बोले जेएस रूट डॉट पुट फर्स्ट नेम कॉमा विमल, मतलब फर्स्ट नेम क्या है, की है, विमल क्या है, वैल्यू है। जैसे ही ये लाइन चलेगी, अब देखो, सॉरी, ऐसे ही तो जेसन बनाए थे तुम। और बताओ, इसमें जैसे ही अगली लाइन चलेगी, क्या होगा, लास्ट नेम। देखो 2 हो गए कि नहीं हो गए, बोलो। ऐसे तो जेसन है, लो यार इसको दिखाते हैं, लो। क्या ये जेसन नहीं है, बताओ हमें भाई, क्या ये मेरे भाई ऐसे ऐसे 2 एक ही लाइन में हो गए, जेसन नहीं रह गई बेचारी, हैं? इसका कपड़ा वपड़ा फट गया तो इंसान नहीं है, हैं? ऐसे थोड़ी ना होता है यार। अब लो, अब देखो इसको नहला धुला के, हैं? सब भाई देखो, अब देखो ये भी इंसान लग रहा है कि नहीं, जेसन ही है, बोलो। ऐसी होती है ना जैसे तुम्हारी की और वैल्यू और कामा करके अलग अलग हो जाती। अभी जैसे जितना ऐड करते चले जाओ, तुम्हारी जेसन तैयार होती। तो वहां गेट गेट करके चल रहा था, अब क्या चलेगा, पुट पुट करके चलेगा। लेकिन हमेशा याद रखना 2 पैरामीटर होंगे भाई जेसन में। जब भाई तो ये भी बताओगे कि की का नाम क्या होगा, और ये भी बताओगे वैल्यू क्या। अभी तो क्या करते थे, गेट करने में की का नाम भेजते थे, वैल्यू पाते थे। आज तुम की और वैल्यू खुद ही बना रहे हो, इसीलिए 2 पैरामीटर भेजो। चलो ऐसा ही बनाते हैं जैसा इनका है, ये जो टेढ़ा मेढ़ा वाला है। या चलो ये विमल बिंदु हो गया। अब मान लो, अब हमें ये तो हो गया इनका फर्स्ट नेम और क्या, लास्ट नेम। अब हम, हाँ अब नहीं, अब हम इनकी चाहते हैं 2 टाइप की डिटेल। क्या, पर्सनल डिटेल और प्रोफेशनल डिटेल। अब पर्सनल डिटेल भी तो कई होंगी, पर्सनल डिटेल भी क्या होंगी, कई होंगी। जैसे पर्सनल डिटेल कई होंगी का मतलब क्या है, पर्सनल डिटेल, जैसे पर्सनल डिटेल मतलब मान लो इनकी डेट ऑफ बर्थ, इनकी क्या, डेट ऑफ बर्थ, प्लस इनका मान के चलो डेट ऑफ बर्थ हुआ, और ये कह सकते हो कि क्या, इनके वो मदर का नेम, फादर का नेम, है ना, ये इनकी क्या डिटेल हो गई, पर्सनल डिटेल हो गई ना। तो अब यहाँ पे देखो 3 डिटेल है इनकी पर्सनल, सपोज करो मदर नेम, फादर नेम और मदर्स नेम, फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ। तो भाई ये अब इसको कैसे करेंगे, तो ये तो खुद एक ऑब्जेक्ट है ना, एक ऑब्जेक्ट है, जहां मतलब ये चाहते हैं 3 चीज देना, क्या, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी मदर का नेम और अपने फादर का नेम, 3 की और वैल्यू। लेकिन ध्यान से तुम कहोगे, अरे सर जी यहीं जोड़ लेते ना, ये यहीं क्या कर ले हम, यहीं जोड़ लेना, जैसे 3 ठो और जोड़ ले, और यहां क्या लिख दें, मदर है, क्या लिख दें, फादर, और लिख दे मान लो डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या, डीओबी। सर जी डाल दो, यही वैल्यू बन जाएगा, ऐसा नहीं नहीं बनेगा, बढ़िया बन जाएगा। चलो बताओ, अच्छा क्या है मदर्स नेम, क्या, उर्मिला, उर्मिला, चलो उर्मिला लिख देते हैं भाई, सबकी मम्मी का नाम है। हाँ बताओ, हाँ रतन, ठीक है रतन, और डेट ऑफ बर्थ क्या है, 2003 है, तो लिख दिया चलो 2003। मान लो स्ट्रिंग में ही रखना चाहते थे तो ऐसे। भाई अब देखो, अब इसको डिबग करो, भाई जेसन ही तो है, एक एक करके डेटा रखता जाएगा। ओह सॉरी, ये वैसे देखो फिर से करते हैं। पहली लाइन चली, देख लो क्या है, खाली है। दूसरी लाइन चली, देखो भाई
फर्स्ट नेम आ गया, ये इसके बाद आगे ब्रेक पॉइंट नहीं लगा था इसलिए सब कुछ चल गया। देख लो भाई जेएस रूट में क्या आया है, सारी डिटेल आ गई है कि नहीं। ऐसे रख सकते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं ऐसे मत रखो, मतलब इसके अंदर दो डिटेल बनाओ, मेरा फर्स्ट नेम लास्ट नेम मेरी जनरल डिटेल रहे, और फिर मेरी कुछ क्या रहे, पर्सनल, और कुछ रहे क्या, प्रोफेशनल। ध्यान समझो, मेरी पर्सनल और कुछ प्रोफेशनल। तो ये ऐसे नहीं रखना चाहते हैं भाई डेटा, ये डेटा को इस तरह से रखना नहीं चाहते हैं। अगर इसको हम अच्छा एक मिनट, क्या हुआ, प्रिंट नहीं हुआ था क्या, चलो ये देखो डेटा भाई कैसे रखना चाहते हैं दिखाते हैं। ओ लो, ये डेटा रखना चाहते हैं, देखो इनका डेटा है फिलहाल अभी ऐसा। मेरे भाई जैसा नहीं है ना, लो मेरे भाई वही तो है, बनी कि नहीं जेसन, भले छोटी सी ही सही, लेकिन जेसन वाले फॉर्मेट में डेटा आ गया कि नहीं आ गया। अब जैसे ऐसे, लेकिन ये कह रहे हैं ऐसे मत रखो, ये कह रहे हैं कि सर जी इसको ऐसे रखो, क्या कहते हैं, पहले लिखो क्या, की का नाम रखो क्या, पर्सनल, और इसके बाद इसको रखो क्या, कोलन। फिर कह रहे हैं करली ब्रैकेट पे शुरू करो और करली ब्रैकेट पे क्या करो। देखो इसको थोड़ा अब अच्छे से कर देते हैं, इसे देखने में तुमको बढ़िया लगे। लो ये कह रहे हैं ना जी डेटा ऐसा बनाओ, एक मिनट इसको भी कर देते हैं एकदम बढ़िया से। लो अब बढ़िया लग रहा है ना। ये कह रहे हैं डेटा ऐसे रखो कि मेरी सारी डिटेल सब फ्रंट पे मत रख दो। अरे यार हर जगह ऐसा होता भी है, पर्सनल देखो दुनिया भर का फॉर्म भरते हो, 5-6 सेक्शन बने रहते हैं कि नहीं, देखो ऐसे ही है। कह रहे हैं डेटा को ऐसे रखो, तो हम ये चाहते हैं कि एक की हो क्या, पर्सनल, लेकिन जी वैल्यू क्या हो, ऑब्जेक्ट के अंदर फिर हो मदर फादर डेट ऑफ बर्थ, ये ऐसा चाह रहे हैं। तो मेरे भाई ये क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। तो हम तो कहेंगे मेरे भाई देखो ध्यान से, इस चीज को भी हम कैसे करने जा रहे हैं। एक ये बताओ क्या है, ये चाहते क्या है, ये ऐसे लिख रहे हैं JS रूट डॉट पुट, और की का नाम क्या रखना चाहते हैं, ये पर्सनल, और वैल्यू क्या रखना चाहते हैं, एक ऑब्जेक्ट ना। तो ऑब्जेक्ट है कहाँ, बनाओगे तब तो। अब देखो ध्यान से क्या करने वाले हैं, एक मिनट ध्यान से देखना सब लोग। अब यहीं पे लिख देते हैं न्यू जेसन ऑब्जेक्ट, और इसका नाम रख देते हैं पर्सनल ना, या कहो तो रख दे पर्सनल ऑब्जेक्ट, या जो भी गया तो कहो पर्सनल जेसन ऑब्जेक्ट। और मेरे भाई ये देखो, ये अब इसको भैया ध्यान से पढ़ो, एकदम ध्यान से देखो इस चीज को कि भाई क्या जादू लिख दिया गया है। ये लो, अब भाई ये बढ़िया एकदम बन गया है, देख लो क्या किए हैं। अब तुमको यही मेन चीज समझनी है बस। देखो क्या हुआ है, पहले हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया किसका, जेसन का, जो कि क्या है मेरे भाई, जेसन ऑब्जेक्ट बनाया, उसको एक वेरिएबल में रखा JS रूट, पुट किया, फर्स्ट नेम डाला, लास्ट नेम में डाला क्या, बिन। लेकिन इसके बाद पुट करके पर्सनल में हमें एक ऑब्जेक्ट डालना है ना यार। तो ऑब्जेक्ट बनाओगे तब डालोगे, हवा में डाल दोगे, बनाओगे ना।
और उस ऑब्जेक्ट में तुम की क्या रखना चाहते हो, मदर, और की क्या रखना चाहते हो, फादर, और डेट ऑफ बर्थ और वैल्यू देना चाहते हो। अब देखो कितना बढ़िया से ये काम करेगा। चलो एक एक लाइन देखते हैं क्या जाता है, कौन सा बहुत टाइम लगेगा। यार तुम लोग डिबग करो भाई प्लीज। क्या करो, कौन आ जाए, हाँ एडिट न करना पड़े, सेम टू सेम वैसा ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ये जो इक्के लाइन में आ जा रहा था, हाँ तो वो ऑनलाइन जेसन फॉर्मेटर है बहुत से, और नेट से डाउनलोड कर लोगे तो डाउनलोड भी हो जाते हैं, छोटे छोटे होते हैं कि वो फट से जेसन डालोगे तो उसे क्या करेंगे कायदे से। अभी तो हम लोग क्या किए थे, इंटर मार के इधर उधर करके डिलीट फिलीट करके सही कर रहे थे ना, वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जेसन फॉर्मेटर होते हैं। ठीक है, तो ये देखो चलाएं अब उसको, ये देखो ये क्या है। पहले देखो जेएस रूट बना, क्या है, खाली है। फर्स्ट नेम क्या है, विमल है। लास्ट नेम क्या है, बिंद है ना, दिख रहा। अब इसके बाद देखो ये एक नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो देखो एक नया ऑब्जेक्ट बन रहा है जिसका नाम क्या रखे हैं, पर्सनल ऑब्जेक्ट। पर्सनल ऑब्जेक्ट क्या है, अभी खाली है। देखो जेएस रूट में क्या पड़ा है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अब क्या बन रहा है, पर्सनल ऑब्जेक्ट। पहली लाइन बनी, चली, अभी पर्सनल ऑब्जेक्ट क्या है मेरे भाई, खाली है। जैसे ये लाइन चलेगी तो क्या आ जाएगा इसमें, मदर और की और उसकी वैल्यू, फिर फादर की और उसकी वैल्यू, फिर डेट ऑफ बर्थ। ये आ गया, तीन चीज नहीं। देखो भाई ये अलग ऑब्जेक्ट है और जेएस रूट अलग ऑब्जेक्ट है मेरे भाई, है ना। लेकिन अब देखो क्या कर रहे हैं, जेएस रूट के अंदर पर्सनल ऑब्जेक्ट को डाल रहे हैं। तुम देखे हो ना यार, की वैल्यू कई बार क्या होती है, ऑब्जेक्ट। अब इस लाइन का करिश्मा देखो, ये चली। अब जरा जेएस रूट पे लेके जाओ, एक मिनट, ऐसे अभी थोड़ा नहीं देखने में बन रहा हो, हम कॉपी मार के क्या कर देते हैं, पेस्ट, और हाथ से करके दिखाते हैं। अब ऐसे देखो जरा, थोड़ा सरियाए इसको, नहीं? सही है भाई, बेसिक चीजें अभी तो खुद से करो, टूल तो हर चीज का मिलेगा। जैसे देखो इस तरह से करते हैं, देखो भाई यही है ना। अच्छा जेसन फॉर्मेटर में डालते तो वो क्या करता, हाँ वो कर देगा, हाँ ऑटोमेटिक का बहुत बड़ा काम थोड़ी ना है, ये तो छोटा सा कोड हम भी लिख देंगे कि कहाँ से कहाँ कब करके। भाई नई लाइन का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं यार, लाइन ब्रेक ही तो है, ऐड करवा देंगे, वो बड़ी बात नहीं है। पहले ये देखो, एक मिनट, ये देखो यही आया है कि नहीं आया यार, है ना। तो भैया जेसन में तुम डेटा इस तरह ऑब्जेक्ट अब हो सकता है। वो डेटा पर नंबर में कैसे होगा? अच्छा 2023 है ना, वैसे यार एक चीज तो देखे हो ना, क्या नंबर को डबल कोट्स में लिख देते तो मना करता था, नहीं ना, तो ये भी मना थोड़ी नहीं करेगा, वो कहेगा भैया इनकी मर्जी, ये डबल कोट्स में रखे हैं, स्ट्रिंग में रखे हैं, मतलब इनका आगे इसके साथ कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करने का मूड नहीं होगा, तो इसलिए ये डबल कोट्स में रख लिए, है ना। रूट जेसन में अगर एरे बनाना, हाँ रूट जेसन के अंदर एरे बनाना है, डायरेक्ट एरे बनाना है, तो समझो मतलब फिर क्या बनाना है, सीधे एरे बनाना है। चलो एक काम करते हैं, ये थोड़ा आइडिया लगा। अगर इसी में कोई एरे बनाने को बोलेगा तब, जैसे मान लो मदर, ये पर्सनल हो गया, मान लो एक चीज और है, एक की देना चाहते हैं, क्या सपोज करो हॉबीज, क्या देना चाहते हैं, इस तरह से, क्या हॉबीज कोलन
और उसकी क्या, और उसकी वैल्यू एरे में, तो मतलब ऐसे। और यहाँ लिखना चाहते हैं, सपोज करो क्या भाई, क्या हॉबी है तुम्हारी? ट्रैवलिंग है। कहाँ कहाँ घूमे? मोड़े बतोई, ज्यादा से ज्यादा रिश्तेदारी, नहीं तो मामा क्या। हाँ, घर वाले अगर बम्बई रहते हैं तो भाई 1-2 बार कहाँ चले गए? बम्बई। हाँ बताओ। अच्छा, ट्रैवलिंग और यार एक आध और बता दो, एरे बना रहे हैं यार। क्रिकेट लिखते हैं, चलो क्रिकेट है। मार्कर है, मार्कर नहीं है? नहीं है किसी के पास? हाथ तो दे दो यार, जल्दी करो, बोल भी नहीं रहे हो। हाँ ये देखो, ट्रैवलिंग है और क्या है, क्रिकेट है। अगर ये ऐड करना चाहें तो इसको किस तरह से करेंगे? अब लिखेंगे फिर वही क्या, जेएस रूट डॉट पुट, है ना, और पुट इसके बाद पुट में क्या दे दें, की में क्या दे दें, हॉबीज, और वैल्यू में, अब एक देखो, एक वैल्यू तो है नहीं ना देखो यहाँ पे, यहाँ जो वैल्यू है हॉबीज की वो जेसन ऑब्जेक्ट नहीं है, वो क्या है, एरे है जेसन का। तो अब तुमको यार क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, न्यू जेसन एरे। अब लिख देते हैं हॉबीज एरे, और अब हॉबीज एर डॉट ना देखो यार, डायरेक्ट पुट करके क्या दे सकते हो, वैल्यू दे सकते हो। वैल्यू क्या दें, क्या दे रहे हैं हम यहाँ पे, हॉबीज ना, तो स्ट्रिंग में दे देते हैं भाई एक ट्रैवलिंग, और एक क्रिकेट, और हॉबीज में वैल्यू के बजाय भेज दें क्या, हॉबीज का एरे, और लो तो चला दे पूरा, आ गया। जरा देखते हैं छांट के कैसा रेट आया है। हाँ भाई छांट के ठीक है, ये फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, और फिर क्या है यार, देखो हॉबीज है, हॉबीज की वैल्यू देखो एक किस में आ गई है जी, एरे में है, और पर्सनल की वैल्यू तो किस में है जी, ऑब्जेक्ट में। मिल गया कि नहीं मिल गया जैसे चाहते थे? जैसे एरे में 5 वैल्यू डालनी है तो उसे बार बार पुट करना पड़ेगा। हाँ यार, या फिर वही है इंडेक्स नंबर से करो, लेकिन तब भी वैल्यू अब अलग अलग डालोगे तो अलग अलग वैल्यू तो बतानी पड़ेगी ना। अरे यार जैसे तुम्हारा लिस्ट नहीं था, लिस्ट में भी तो 2 मेथड थे ना। अरे ना एरे लिस्ट की बात कर रहे हैं, बताए हैं ना एरे लिस्ट, तो उसमें एक मेथड था ना, एक ऐड था एक गेट था, ऐड कॉल करते जाओ वैल्यू देते जाओ वो ऐड करता है। वैसे ही इन लोगों ने मेथड का नाम क्या रखा है, पुट। पुट माने भी रखना ही तो होता है। तो बोलो भाई इस तरह से अब बन सकता है कि नहीं? अब अच्छा एरे के अंदर भी क्या बन सकता है, ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट के अंदर भी पता चला एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर भी एक एरे, लेकिन देखो रास्ता वही है, कैसे जाना है वहां तक रास्ता क्या है, वही है। तो अब रीड एंड राइट किसका हो गया, जेसन का, है ना। तो भाई फिर से कह रहे हैं प्रैक्टिस करो यार, इसकी कसम से कह रहे हैं, एक प्रोफाइल ही है एपीआई टेस्टिंग, है ना। और सही बताएं कुछ नहीं, एपीआई टेस्टिंग का मैनुअल भी बहुत आसान है और ऑटोमेशन भी। एक बार बस अब किसी भी कंपनी में गए, किसी भी प्रोजेक्ट में बस फ्लो पकड़ लिए, बाकी एपीआई टेस्टिंग से ज़्यादा आसान तो कुछ भी नहीं। वहाँ न HTML होगा, न UI होगा, न वेट की दिक्कत होगी, सैकड़ों जो दिक्कतें थी वो सब क्या हो जाएंगी, खत्म। बस यही होगा क्या, जेसन। इसी जेसन से डेटा दे रहे होंगे, जेसन से डेटा क्या कर रहे होंगे, निकाल रहे होंगे, निकाल के डेटा कहीं और यूज कर रहे होंगे। देखो अभी ऐसा भी होगा, जैसे जानते हो क्या, जैसे हम एक रिक्वेस्ट भेजें, जैसे मान लो जैसे हमारे कंपनी में ऐसा था कि अगर आपको अकाउंट, मान लो आप जैसे किसी एप्लीकेशन में ऐसा हो सकता था है कि जैसे आपको पेमेंट करना है, पेमेंट क्रिएट करना है, तो पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, अकाउंट। तो हम लोग ऐसे एक रिक्वेस्ट पहले भेजते थे, एक रिक्वेस्ट पहले भेजते थे क्या, पोस्ट रिक्वेस्ट, जहाँ पे जेसन भेजते थे किसके लिए, अकाउंट बनाने के लिए। फिर वहाँ से क्या पाते थे, रिस्पॉन्स। तो जब रिस्पॉन्स पाते थे तो उसमें पाते थे अकाउंट आईडी, और फिर उस अकाउंट आईडी का यूज़ करते थे क्या करने के लिए, पेमेंट करने के लिए। तो जो पेमेंट की रिक्वेस्ट भेजते थे उसमें वो हम लोग क्या डालते थे, अकाउंट आईडी। तो मतलब क्या समझ रहे हो, एक रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स हम दूसरी रिक्वेस्ट में क्या कर रहे हैं। भाई देखो दो एपीआई हैं, एक अकाउंट बनाने की और एक क्या करने की, ध्यान से सुनना, एक दो हैं, एक क्या करने की, अकाउंट बनाने की, और एक क्या करने की, ये पेमेंट करने की। लेकिन पेमेंट करने जाओगे तो पेमेंट में की और वैल्यू मांगेगा ना जेसन, उस जेसन में मांगता है क्या, अकाउंट आईडी। अब अकाउंट आईडी कहां से पाओगे, तो अकाउंट आईडी ऐसे हवा में नहीं मिलेगी। जब एक दूसरी पहले एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजोगे किसकी, क्रिएट अकाउंट की, तब क्या पाओगे, अकाउंट आईडी। तब उस आईडी को लोगे और उस आईडी को दूसरी रिक्वेस्ट के, दूसरी जो एपीआई है पेमेंट वाली, उसकी रिक्वेस्ट में कॉपी करके क्या करोगे, पेस्ट करोगे, फिर सेंड करोगे, तब क्रिएट होगा क्या, पेमेंट। यहाँ क्या दिख रहा है, एक रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स की वैल्यू दूसरे रिक्वेस्ट में यूज हो रही है कि नहीं हो रही है। एक का रिस्पॉन्स इस्तेमाल हो रहा है दूसरे की क्या, किसमें, रिक्वेस्ट में। आ रही बात समझ में। या जैसे अभी तुम लोग करते हो अकाउंट क्रिएट, जैसे तुम लोग को यही टेस्ट करते हो ना, अकाउंट क्या करना है तुमको, क्रिएट करना है। सर ये क्या क्रिएट कर रहे थे इसमें, कॉन्टैक्ट ना, कॉन्टैक्ट क्या कर सकते हो उसमें, एजाइल सीआरएम में क्रिएट भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो और डिलीट भी। तो कैसे टेस्टिंग करोगे, पहले क्रिएट करोगे तो रिस्पांस में कॉन्टैक्ट आईडी पाओगे ना, जो अपडेट करोगे तो वही आईडी से जाके उसे क्या कर देना, अपडेट कर देना, और फिर वही आईडी भेज के उसे क्या कर देना, डिलीट। तो एक का रिस्पांस दूसरे रिक्वेस्ट में यूज हुआ कि नहीं, तीसरी में यूज हुआ कि नहीं, ऐसा भी होगा। इतना अब है ना, तुम लोग को देखो टेस्ट केस राइटिंग भी बताई गई है, तो जरा ठंडे दिमाग से। अच्छा तुम लोग में नोट्स बनाई लोगों ने एपीआई की, जिसके पास जो भी है, जितना भी लिखा हुआ है, सब लोग उसकी क्या करो, एक फोटो खींचो और ग्रुप पे क्या करो, हाँ डाल दो, ठीक है। जो भी लिखा है, जितना लिखा है, 1 पेज 2 पेज, हो सकता है तुम्हारा 1 पेज भी अच्छा लिखा हो, ये मैटर नहीं करता। तो क्या करना, जो भी लिखे हो उसकी फोटो खींचो एपीआई के ऊपर और उसे क्या कर दो, जितने लोग भी लिखे हो, ठीक है, उसी फोटो खींचो और ग्रुप पे क्या करो, डाल दो, ठीक है। एक बार सब लोग रिकॉल कर लो। अब इसके बाद हम लोग इसका क्या करेंगे, ऑटोमेशन एपीआई से। ये नहीं, ये पार्ट भी तो ऑटोमेशन का ही है, ये पार्ट भी किसका है, ऑटोमेशन का ही है। जो अभी किए हैं ये क्या है, मतलब ऑटोमेशन में ही यूज होगा। और एक चीज, अच्छा और हम लोग एक चीज और देखनी है, जेसन स्कीमा। जेसन क्या, स्कीमा टेस्टिंग भी होती है, और जेसन स्कीमा एक चीज है, समझ रहे हो। चलो उसको अगली क्लास कब, मंडे को, तो चलो मंडे